राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी बहू का मैका। वाह बेटा वाह, दिल लगा चुड़ैल से तो परी भी क्या चीज़ है। ये कहावत चरितार्थ कर दी तुमने। एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते ठुकरा कर तुमने उसे पसंद किया। याद रख, बिना सास वाले ससुराल में दामाद की कोई पूंछ नहीं होती। माँ, इसका दूसरा पक्ष भी देखो। बिना माँ की बच्ची है, तुम माँ बन जाना और वह बेटी बन जाएगी। मुझे ना पढ़ाओ ये प्रेम का पाठ। तुम्हारी पसंद है तो तुम ही संभालना, उन्होंने कहा। समीर ने सोचा कि माँ यूँ ही गुस्से में कह रही है। साथ रहते हुए नीरू के प्रति इसने जरूर उम्मीदा। पंडित जी ने विवाह की तिथि निकाली और नियत समय पर सब संपन्न हो गया। नीरू भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके पग फेरे तक बहनें रुकी। उसके बाद ना ही किसी ने बुलाया और ना ही वह गई। समीर के मुंह से उसे हंसते खेलते परिवार की इतनी चर्चाएं सुनी थी कि विदाई पर एक बूंद आंसू न गिरे थे। उसने हमेशा से ऐसे ही खुशहाल परिवार के सपने देखे थे। अब वही सपना सच होने जा रहा था। उसे अपना परिवार मिल रहा था। यह सोचकर बेहद प्रसन्न थी। बहुत जल्द आशा के विपरीत परिस्थितियां सामने आ गईं। समीर के सामने खुशनुमा माहौल रहता, पर उसके ऑफिस जाते ही एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता। बस काम की बातें होती। सारी दोपहरी अकेले बैठी बिताती। एक कड़वाहट की दीवार थी जो सुभद्रा जी व नीरू के बीच बनी हुई थी। मुंह खोलती तो बस विरोध जताने के लिए, भले ही भद्दे अलग अलग होते। कभी प्रेम विवाह की बुराइयाँ, तो कभी कुकिंग के तरीकों पर उपदेश, तो कभी मायके वालों की बेरुखी की चर्चा। मतलब साफ था, इसी रिश्ते को उन्होंने मन से स्वीकार न किया था। उसने एक दो बार समीर से इस बारे में कहा भी, पर वह टाल गया। वह भी क्या करता। इस शादी के लिए घर वालों को मनाने में भी उसकी सारी ऊर्जा निकल गई थी। दिन निकल रहे थे, पर दूरियां हटने का नाम नहीं ले रही थी। मन में यही सब सोचती नीरू एक दिन सीढ़ियों से फिसल गई। दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टरों ने 3 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया था। ऐसे में पूरी तरह से पराजित हो गई थी। ससुराल में काम करते हुए भी वक्त गुजरता है। अब मरीज बनने के बाद उसे दिन पहाड़ के लगने लगे। ऊपर से जब तब रिश्तेदारों के फ़ोन आते रहते। सासू माई के मैके वाले भी ऊँट पटाख सलाह दिया करते। आज भी उनका मायका आबाद है। उनकी ओर से हर चीज़ त्योहारों पे बुलावा आ जाता है। एक दिन सुभद्रा जी की माँ ने यहाँ तक कह दिया कि नीरू को मैके भेज। अब क्या बुढ़ापे में बहू की सेवा करोगी। उनके लिए बड़ी दुविधा की घड़ी थी। एक और जहाँ बहू के आने से गृहस्थी से छुट्टी मिलनी चाहिए थी, वहीं जिम्मेदारियाँ बढ़ गई थी। उन्हें फैसला लेना था, अपने मायके या बहू का मायका। बहू की भोली सूरत आंखों में नाच गई। वह आज तक वह अपनी माँ से मिलने की ललक रखती है, तो भला नीरू के दिल पर क्या बीतती रही होगी। दिल पसीज गया था। वह भी तो एक माँ है। उनकी बहू को माँ चाहिए, सास नहीं। आखिरकार उनके अंदर की सास को हराकर माँ की ममता जीत गई थी। अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और कहा कि ये मेरी बहू का मायका है। वह यही आराम करेगी। जिसे मुझसे मिलने की उत्कृष्टता हो, वह शौक से यहाँ आ जाए। मेरी बहू के मायके में आप सबों का स्वागत है। उनके मुंह से यह सुनकर नीरू की आंखें भर आईं। इसी ममता के लिए वह महीनों से तड़प रही थी। समीर की बातें सच साबित हुई थी कि देखना, एक दिन माँ भी तुमसे प्यार करने लगेगी। महीनों के अंतरुद्ध से सुभद्रा जी को विराम मिला था और नीरू को अपनी माँ समीर ने भी चैन की सांस ली थी। उसके विश्वास की जीत हुई थी। सबके हृदय में प्रेम से घर बना लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।